तो चलिए, जय जैन सभी को। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं नए अध्याय के साथ। नया अधिकार ऋषभ स्तोत्रम, 13वां अधिकार है ये। और इस 13वें अधिकार में, 13वें प्रकरण में ऋषभ स्तोत्रम अर्थात प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान का यह स्तोत्र है। उनकी स्तुति यहाँ पर की गई है। लगभग 60 श्लोक इस प्रकरण में हैं। तो आइए चलते हैं। अब हम प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के गुणानुवाद की ओर बढ़ते हैं। और ऋषभ देव भगवान के गुणों का बखान करते हुए आचार्य पद्मनंदी महाराज प्रारंभ करते हैं कि हे ऋषभ जिनेन्द्र, नाभि राजा के पुत्र, आप 3 लोक रूप गृह को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय दीपक के समान है। धर्म कीर्ति के प्रवर्तक हैं। समस्त प्राणियों के विषय में वात्सल्य भाव को धारण करते हैं तथा निर्मल गुणों रूप रत्नों के स्थान हैं। आप जयवंत हो गए। यहाँ पर मंगलाचरण स्वरूप प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को नमस्कार किया है, अपनी उनकी जयकार की है कि आप 3 लोक रूप गृह को प्रकाशित करने वाले हैं, मतलब घर को प्रकाशित करने वाले हैं, और ऐसे अद्वितीय दीपक हैं और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, नाभि राजा के पुत्र हैं, ठीक है, और सभी प्राणियों के विषय में वात्सल्य भाव को धारण करते हैं और निर्मल गुणों रूप रत्नों के स्थान हैं। निर्मल गुण रूपी जो रत्न है, उन रत्नों का स्थान है, मतलब आपके अंदर ऐसे निर्मल गुण पाए जाते हैं, आप उनका स्थान है। तो ऐसे ऋषभ देव भगवान की जय हो। आगे कहते हैं, नमस्कार करते हुए समस्त देवों, नमस्कार करते हुए समस्त देवों एवं असुरों के मणिमय मुक्तों की किरणों से जिनका पादपीठ अर्थात पैर रखने का आसन, ठीक है, पैर रखने का आसन, पादपीठ विचित्र वर्ण का हो रहा है। यही चीज आती है भक्तामर में भी। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य पालम मनम भवजले पदम यह संसता सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुवी श्रीलोकनाथई सुत्तई जगत तथा चित्त हरे। ये पादपीठ शब्द है, भक्तामर में आता है ना। हाँ, बुद्ध्या विनापि भी उधारचित पादपीठ तो तुम समुद्यत मतर वेग तत्प्रपोहम। तो वहां पे पादपीठ आता है। तो पादपीठ का मतलब होता है कि पैर रखने की चौकी जो होती है। आप लोग कहोगे कि पैर रखने की चौकी कौन सी होती है? तो सिंहासन पर जब कोई बैठते हैं और जब वो पैर नीचे लटकाते हैं तो उनके पैर ना जमीन पर टच नहीं होते, है ना, क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी होती है कि पैर जमीन तक छू ही नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर एक छोटी सी चौकी रख दी जाती है, इतना छोटा सा, जिस पर एक पैर या दोनों पैर, है ना, रख सके, है ना। वैसे तो छोटी होती है, एक पैर रखने के लिए, और दूसरे पैर को पैर के ऊपर रख लेते हैं, ऐसा होता है। तो वही कर रहे हैं कि नमस्कार करते हुए समस्त देवों एवं असुरों के मणिमय मुकुटों की किरणों से, है, मणिमय मुकुट हैं और उन मुकुटों से किरणें निकल रही हैं, और उन किरणों से जिनका पाद पीठ पैर रखने का जो आसन है वह विचित्र वर्ण का हो गया है। मतलब विभिन्न रंग, विभिन्न प्रकार की मणियों से जब प्रकाश निकल रहा है तो वो पाद पीठ भी रंग बिरंगा हो गया है। हे ऋषभदेव जिनेन्द्र पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं। पुण्यात्मा जीव ही आपका दर्शन करते हैं, है ना, स्तुति करते हैं, जप करते हैं और ध्यान भी करते हैं, ठीक है। कोई पापी जीव आपके ना तो दर्शन कर सकता है ना स्तुति जप कर सकता है। उसके ऐसे भाव नहीं है। भैया पैर मत चलाइए, उंगली कौन चला रहा है भाई? है, किसी बच्चे के हाथ में आपने दे दिया है मोबाइल, तो वो लगे हैं चलाने के लिए।
हे जिन, हे जिनेन्द्र, चर्ममय नेत्र से भी आपका दर्शन होने पर जो महान हर्ष उत्पन्न होता है वह तीनों लोकों में नहीं समाता है। चर्ममय नेत्र से मतलब इन चमड़े की आंखों से भी आपका दर्शन होता है तो महान हर्ष उत्पन्न होता है, वह तीनों लोकों में नहीं समाता है। फिर ज्ञान रूप नेत्र से आपका दर्शन होने पर कितना आनंद प्राप्त होगा यह हम नहीं जानते। बताओ, मतलब इन आंखों से भी यदि आपका दर्शन करते हैं तो इतना आनंद होता है कि तीनों लोकों में न समाए। तो फिर जब यदि ज्ञान नेत्र से आपका दर्शन होगा तो कितना आनंद होगा, इस तो अवर्णनीय है। ठीक है, आगे कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, जो जीव समस्त वस्तुओं के विस्तार को विषय करने वाले आपके अनंत ज्ञान की समस्त वस्तुओं के विस्तार को विषय करने वाले मतलब समस्त वस्तुओं को जानने वाले आपकी स्तुति करते हैं, वह अपने से उस कूपमंडूक कुएं में रहने वाला मेढक के समान प्रकट करता है जो कुएं में रहता हुआ भी समुद्र के वृत्तांत को बतलाता है। कहने हुए कि जिस प्रकार कुएं में रहने वाला क्षुद्र मेढक कभी समुद्र के विस्तार को नहीं बतला सकता, उसी प्रकार अल्पज्ञ मनुष्य आपके उस अनंत ज्ञान की स्तुति नहीं कर सकता जिसमें कि समस्त द्रव्य एवं उनके अनंत गुण एवं पर्याय युगपत प्रतिभासित हो रही हैं। युगपत परिभाषित हो रही मतलब एक साथ, है ना। तो आपके उस ज्ञान की स्तुति नहीं कर सकते। कौन से ज्ञान की? केवल ज्ञान की। तो जैसे कुएं का मेढक होता है, बस समुद्र के विस्तार को नहीं बतला सकता कि कितना विशाल समुद्र होता है, वैसे ही हम जैसे अल्पज्ञ मनुष्य जो हैं वो आपके ज्ञान की स्तुति नहीं कर सकते। वो ज्ञान, वो केवल ज्ञान जिसके अंदर सभी द्रव्य और पर्याय एक साथ प्रतिभाषित हो रही हैं, एक साथ दिखलाई दे रही हैं, ऐसा वह ज्ञान अनंत है। ऐसा अनंत केवल ज्ञान जो है वो नहीं बतला सकते। हे जिनेन्द्र, आपके नाम के कीर्तन से, केवल नाम के स्मरण मात्र से भी हम जैसे मनुष्यों के सामने मन चाही लक्ष्मी आज्ञा मांगती हुई उपस्थित होती है। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम के कीर्तन से, केवल नाम के स्मरण मात्र से, केवल नाम का ही यदि स्मरण किया जाए तो भी हम जैसे मनुष्यों के सामने मन चाही लक्ष्मी आज्ञा मांगती हुई उपस्थित होती है। लक्ष्मी भी मतलब जो आपके नाम का उच्चारण करता है, आपका कीर्तन करता है, ये ऋषभदेव की स्तुति चल रही है। हे भगवान, आपके नाम की जाप भी यदि कोई करता है तो लक्ष्मी भी आज्ञा मांगती हुई उपस्थित होती है कि बताओ क्या करना है, कितने पैसा चाहना है, वो सब ला के रख दे। तो भैया इधर उधर न भटको, आदिनाथ भगवान के चरणों में अर्जी लगाओ, उनकी जाप करो, स्तुति करो, तो सारी देवी देवता खुश हो जाएंगे विथ लक्ष्मी, है ना। इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और लक्ष्मी को भी पूजने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी पाने के लिए लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है, यही तो चक्कर है। आज संसार में लोग लक्ष्मी पाने के लिए लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। भाई जिसकी पूजा करोगे वो नहीं मिलेगा, उससे छोटी चीज ही मिलेगी, है ना। हमें यदि भगवान बनना है तो जब भगवान बनने की बारी आती है तो भगवान को पूजना ही बंद करना पड़ता है। हम्म जब तक भगवान की पूजा करते हैं तब तक हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, उस रास्ते पर जरूर चल जाते हैं। तो भगवान की पूजा करते करते हम क्या करते हैं, हम व्रत नियम पालन करके मुनि बन जाते हैं। तो भगवान तो नहीं बने ना। अब मुनि बन गए तो मुनि बन करके हम भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं।
क्योंकि पूजा अभिषेक नहीं करना पड़ता, फिर आत्म ध्यान करना पड़ता है, फिर भगवान की स्तुति, उनका स्तवन, ये फिर भी करते हैं। लेकिन जब श्रेणी आरोहण करना प्रारंभ करते हैं तो फिर वो भी बंद करना पड़ता है। फिर तो, क्योंकि जिसकी हम आराधना करेंगे वो नहीं मिलता है, उससे छोटा ही मिलता है, उससे कमतर ही मिलता है। इसलिए हम भगवान की स्तुति करना ही बंद कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं। तब जा करके वह सभी विकल्पों से मुक्त होकर के भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही भैया, लक्ष्मी चाहिए हो तो लक्ष्मी की पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो, सबदेव की पूजा करो, उनकी स्तुति करो, तो फिर उनके प्रभाव से लक्ष्मी अपने आप चल करके आएगी, हाथ जोड़ेगी। समझिए इस लॉजिक को। हे भगवान, आपके सर्वार्थ सिद्धि में स्थित रहने पर जो उस समय आपकी शोभा थी, वह आपके यहाँ अवतार लेने पर नष्ट हो गई। ठीक है। हे भगवान, आपके सर्वार्थ सिद्धि में स्थित रहने पर जो उस समय आपकी शोभा थी, जब सब देव सर्वार्थ सिद्धि में थे, तो सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है स्वर्गों का, उसकी शोभा अलग थी। और जब वो वहां से चय करके और इस मध्यलोक में जन्म लिए, तब क्या हुआ? सर्वार्थ सिद्धि की शोभा नष्ट हो गई, क्योंकि इनके कारण से ही उसकी शोभा थी। इससे मुझे ऐसी आशंका होती है कि इसीलिए उस समय सर्वार्थ सिद्धि भी ऐसी देखी गई मानो उनका अनिष्ट ही हो गया है। हैं? तो क्या कहते हैं, जिस समय भगवान सददेव जिनेन्द्र जीव का जीव सर्वार्थ सिद्धि में विद्यमान था, उस समय भावी तीर्थंकर के वहां रहने से उनकी शोभा निराली ही थी। फिर जब वह वहां से च्युत होकर मरुदेवी के गर्भ में अवतीर्ण हुए, तब सर्वार्थ सिद्धि की वह शोभा नष्ट हो गई थी। इस पर यहाँ यह उत्प्रेक्षा की गई है कि भगवान सददेव जिनेन्द्र के च्युत होने पर वह सर्वार्थ सिद्धि मानो विधवा ही हो गई थी, इसलिए वह उस समय सौभाग्य स्त्री से रहत देखी गई है। ऐसा लगा जैसे कि वो विधवा हो गई हो, ऋषभदेव के रूप में जन्म लेने के बाद उस जीव के। तो ऐसा प्रभाव ऋषभदेव भगवान आपका रहा है, ऐसी स्थिति कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे जिनेश्वर, आपके अवतार लेने से नाभि राजा के घर पर आकाश से जो चिरकाल, चिरकाल मतलब 15 मास तक धन की धारा का पतन हुआ, रत्नों की वर्षा हुई 15 महीने तक, उससे यह पृथ्वी बसुमती अर्थात धन वाली इस नाम से सार्थक हो गई। पृथ्वी का पर्यायवाची है बसुमती। बसु बोलते हैं धन को, ठीक है। और बसु मतलब 8 भी होता है, 6 डाला में पढ़ेंगे अपन बसु है, तो वहां पर बसु का अर्थ 8 होता है, ठीक है। अष्टम वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी हो, तो बसुमती बोलो या वसुधा बोलो, बसु मतलब होता है धन, ठीक है। तो बसुमती धन वाली और वसुधा धन को धारण करने वाली, इसलिए वसुधा और बसुमती पृथ्वी के पर्यायवाची है। ये उसका नाम सार्थक हो गया। हे भगवान, जिस मरुदेवी के गर्भ में तुम जैसा प्रभु स्थित है था, उसी के चरणों में उस समय देवों ने नमस्कार किया था। हे भगवान, जिस मरुदेवी के गर्भ में तुम जैसा प्रभु स्थित था, उसी के चरणों में उस समय देवों ने नमस्कार किया था। मतलब उस स्त्री के चरणों में नमस्कार किया था जिस स्त्री के गर्भ में आप थे, ऐसी मरुदेवी को। और तब पुत्रवती स्त्रियों के मध्य में उनके समक्ष उसके लिए पट्ट बांधा गया था, अर्थात समस्त पुत्रवती स्त्रियों के बीच में तीर्थंकर जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने वाली एक वही मरुदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी। मतलब उस समय गर्भवती स्त्रियां तो बहुत थी, लेकिन उस समय हाईलाइट कौन रही? मरुदेवी। क्यों? क्योंकि मरुदेवी गर्भ में आप थे। इस कारण से उन सभी पुत्रवती स्त्रियों में, गर्भवती स्त्रियों में जो मरुदेवी थी,
वो प्रसिद्ध हुई, उनकी पूजा की गई, उनका सम्मान किया गया, उनके चरणों में नतमस्तक हुए देवता आकर के। यह आगम प्रसिद्ध बात है कि देवों के नेत्र निर्निमेष होते हैं। तदनुसार इंद्र के नेत्र निर्निमेष तो थे ही, साथ में भी संख्या में भी 1000 थे। ठीक है। यह आगम प्रसिद्ध बात है कि देवों के नेत्र निर्निमेष, निर्निमेष का मतलब जिनकी पलक ना झपके। ठीक। अपन लोगों की झपकती है, देवों की पलकें नहीं झपकती। ठीक। तो उनके नेत्र निर्निमेष होते हैं, झपकते नहीं है। इस हिसाब से इंद्र के नेत्र निर्निमेष तो थे ही, साथ में भी संख्या में भी 1000 थे। हजारों आंखें एक साथ करके देखी थी इंद्र ने। इंद्र ने जब इन नेत्रों से प्रभु के दर्शन किए, तब उसने उनको सफल समझा कि मेरी आंखें धन्य हो गई। यह सुयोग अन्य मनुष्य आदि को प्राप्त नहीं होता है। सही बात है। ऐसा संयोग जो है, या ये माने अवसर, सुयोग, पुण्यशाली अवसर सबको प्राप्त नहीं होता, मनुष्यों को भी नहीं प्राप्त होता, सारे देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। ये तो धर्मेंद्र को प्राप्त होता है। कारण कि उनके 2 ही नेत्र होते हैं, वे भी सनिवेश होते हैं। मनुष्य के नेत्र कैसे होते हैं? सनिवेश, अर्थात झपकने वाले होते हैं। इसलिए वे जब त्रिलोकीनाथ का दर्शन करते हैं, तब उन्हें बीच बीच में पलकों के झपकने से व्यवधान होता है। वे उन देवों के समान बहुत समय तक टकटकी लगाकर भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। कौन? मनुष्य। ठीक है। इसलिए यह सुअवसर जो है मनुष्यों को नहीं, देवों को प्राप्त होता है, कि जब जन्म के तुरंत बाद हाथों में लेकर के जो सची इंद्राणी है वो लेकर के आती है, और सौधर्मेंद्र फिर अपने हाथों में लेकर के उसे काफी देर तक हजारों नेत्रों से देखता रहता है। ये जी कौन पेन चला रहा है यार? देखो, है कौन कर रहा है भाई ये? रेसु जैन। कौन है ये रेसु जैन? कौन है ये रेसु जैन? देख, भाई ये है रेसु जैन। हम आपको हटा देंगे यदि आपने दोबारा लाइन चलाई तो। ठीक है। तो हे जिन, अब आगे कहते हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, उस समय चूंकि मेरु पर्वत आपके जन्माभिषेक के जल के संबंध से तीर्थ स्वरूप को प्राप्त हो चुका था। जब मेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक हुआ बालक का, तो वह अभिषेक के जल से वह मेरु पर्वत भी क्या बन गया था? तीर्थ बन गया था। इसलिए ही मानो सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषी देव निरंतर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। देखो कवि की कल्पना देखो, इसे कहते हैं, ये सिद्धांत है कि सुमेरु पर्वत जो बीच में है, सूर्य और चंद्रमा जो है उस सुमेरु की परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस
सुमेरु पर्वत पर आपका अभिषेक होता है और उसके कारण से उस जल से वो सुमेरु पर्वत पवित्र हो जाता है, तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए उस पूरे सुमेरु पर्वत तीर्थ की परिक्रमा सूर्य और चंद्रमा लगाते रहते हैं, क्योंकि वो आपके अभिषेक के जल से तीर्थ बन गया है ना। तो जैसे अपन तीर्थ की परिक्रमा लगाते हैं, शिखर जी की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे ही सूर्य चंद्र जो है वो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। ऐसा इस प्रकार से स्तुति की जाती है। ये स्तुति करने का तरीका होता है ना। ये सिद्धांत नहीं होता, स्तुति स्तुति होती है, सिद्धांत सिद्धांत होता है। अब आप कहो इसको सिद्धांत बना लो कि सूर्य और चंद्र सुमेरु पर्वत की वंदना क्यों करते हैं, क्योंकि वो तीर्थ बन गया है, तीर्थ हो जाता है, इसलिए करते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है कि वो इसलिए करते हैं, वो करते हैं, वो नेचुरल है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी भक्ति से स्तुति करते हुए ये कह सकते हैं कि वो इसीलिए ही करते हैं, ये हमारा मानना हो सकता है, ठीक है, ना कि ये सिद्धांत। आगे, जन्माभिषेक के समय मेरु पर्वत के शिखर पर नीचे गिरकर ऊपर उछलते हुए जल के अभिघात से कुछ खेद को प्राप्त हुए देवों के द्वारा आपका यह जन्माभिषेक इस प्रकार से संपन्न हुआ कि जिससे आकाश उन देवों और जल से व्याप्त हो गया। क्या हुआ, जब जन्माभिषेक होता था तो उस पर्वत के शिखर से जो जल है वो बह करके नीचे गिरता है, तो उसके अभिघात से या उसके टकराहट से क्या होता है, कुछ देव जो है ना वो थोड़ा खेद को प्राप्त होते हैं। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर आती है कि जब इतने योजनों लंबे चौड़े गहरे जो कलश होते हैं, उन कलशों को लेकर के जब भगवान के मस्तक से अभिषेक किया जाता है, वो भी तुरंत के जन्म बालक को बिठा करके सुमेरु पर्वत पर इतने बड़े बड़े कलश डाले जाते हैं, तो उस समय सौधर्म इंद्र के अंदर शंका हो जाती है एक सेकंड के लिए कि भाई अभी के जन्मे बालक भले तीर्थंकर होना है इनको, लेकिन है तो मनुष्य ही, है तो अभी के जन्मे बालक ही, इतने छोटे से अभी जन्म हुआ है, और इनके ऊपर इतने बड़े बड़े कलशों की धारा छोड़ दो, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे एक सेकंड के लिए मन में आता है। उसी समय क्या करते हैं, जो तीर्थंकर बालक जो होते हैं वो अंगूठे से सुमेरु पर्वत का दबा देते हैं, और सुमेरु पर्वत जो है वो हल्का सा कंपायमान होने लगता है। तो उनकी शक्ति का जो है ना परिचय वो करा देते हैं सौधर्मेंद्र को। और सौधर्मेंद्र को पता चल जाता है कि भाई ये इतनी शक्तिशाली हैं कि इनको इन कलशों के पानी से कुछ प्रभाव होने वाला नहीं है, इसलिए आप निशंक होके 1008 कलश डालते जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार से तो ऐसे जो देव है ना वो फिर निश्चिंत होकर के अभिषेक करते हैं। आगे कहते हैं, हे नाथ, आपके जन्माभिषेक महोत्सव में मेरु के ऊपर नृत्य करने वाले इंद्र की कंपित भुजाओं से नाच को प्राप्त हुए मेघ इस समय भी विनस्वर देखे जाते हैं। मतलब ऐसा कहा गया है कि जन्माभिषेक के महोत्सव के समय सौधर्मेंद्र जो है वो नृत्य करता है। उस जब वो नृत्य करता है तो अपनी भुजाओं को इधर उधर फेंकता है और घूमता है सब जगह। तो उसकी भुजाओं के फेंकने से बादल जो है वो क्या हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज अपनी कवित्व शैली में कह रहे हैं कि उस समय इंद्र ने ऐसा अभी नृत्य किया था कि बादल छिन्न भिन्न हो गए थे। तो आज भी बादल जो है वो एक जैसे नहीं रहते, वो चलते रहते हैं और टूटते टूटते रहते हैं, मतलब भंगुर होते हैं वो। ऐसा नहीं है कि एक बादल जैसा है वैसा ही बना रहा, वो टूटता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, वो उसी का संस्कार है वो।
आगे कहते हैं कि हे नाथ, भोग भूमि के समय जिन प्रजाजनों की आजीविका बहुत से कल्प वृक्षों के द्वारा संपन्न हुई थी, भोग भूमि के समय, अब चौथे काल के पहले भोग भूमि थी, आदिनाथ भगवान के पहले सब क्या था, भोग भूमि का समय था। तो उस समय जो प्रजाजन थे उनकी आजीविका, उनका भोजन पानी रहना कपड़ा, ये सब कैसे चलता था, कल्प वृक्षों से। ठीक, उनकी वह आजीविका उन कल्प वृक्षों के अभाव में एकमात्र आपके द्वारा प्रदर्शित की गई, संपन्न की गई। और जब चौथा काल समाप्त हो गया, सॉरी तीसरा काल समाप्त हो गया, चौथा काल प्रारंभ हुआ, तो कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे। तो फिर लोगों की आजीविका कैसे चलेगी? उस आजीविका को चलाने के लिए ऋषभदेव ही एकमात्र ऐसे थे। हालांकि 14 कुलकर सभी थे, है ना, सबने कुछ ना कुछ बताया है, क्योंकि एक दिन में नहीं कि तीसरा, जैसे कि कैलेंडर में साल चेंज हो जाता है 31 दिसंबर के बाद रात के 12 बजे से नया साल शुरू। तो तीसरा काल से चौथे काल आने में ऐसा नहीं होता है, तीसरे काल से चौथा काल बस एक झटके एक रात से शुरू हो गया। कई सौ हजार साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं चेंज होने में, धीरे धीरे चेंज होता है ना। तो धीरे धीरे करके कल्प वृक्षों की जो आवा है वो कम होती जाती है, उनसे मिलने वाली चीजें कम होती चली जाती हैं। जैसे कि कोई पेड़ है आम का, किसी भी फल का पेड़ है, वो एकाएक नहीं होता कि पेड़ लगाया और मौसम आया अमरूद का, और सुबह देखा तो पूरे पेड़ में अमरूद के अमरूद झूल गए हैं, और सीजन गया 1 महीने बाद, तो आज पूरा अमरूद लगा हुआ था और अगले दिन देखा तो पूरा साफ, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, क्या होता है, धीरे धीरे उसमें फूल आते हैं, फूल बड़े होते हैं, फिर एक एक दो दो डालियों पे दो दो चार चार अमरूद फलते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर देखते हैं कि 4 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर धीरे धीरे पकते हैं, फिर एक बार होता पूरा पेड़ लद जाता है, फिर धीरे धीरे तोड़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कम होते चले जाते हैं, धीरे धीरे करके फिर 1 महीने बाद एक एक करके कभी 2 4 बचते हैं, फिर एक दिन पूरे साफ हो जाते हैं। ऐसे पेड़ में होता है कि नहीं? ऐसे ही वो कल्प वृक्ष होते हैं। जब तीसरे काल में जो बिल्कुल लदे हुए थे, तो एक रातों रात पूरा बदल नहीं गया, उसमें हजारों साल में उनकी धीरे 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 कैपेसिटी कम होती गई, थोड़ा कम 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 होते होते, और जैसे जैसे चीजें परिवर्तित होती चली गई, वैसे वैसे हर कुलकर ने एक एक चीज समझाई उन देव मनुष्यों के लिए, है ना। सबसे पहले तो उनकी रोशनी कम होती है कल्प वृक्षों की। जब तीसरे काल से चौथे काल में ट्रांसलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, वह परिवर्तन काल जो होता है, उस समय सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो यही आता है कि कल्प वृक्ष की जो चमक है वो धीमी पड़ती है। तो उनकी चमक धीमी पड़ने से क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा जो पहले दिखाई नहीं देते हैं भोग भूमि के समय, क्योंकि कल्प वृक्षों की ही रोशनी इतनी तेज होती है, रात होती नहीं फिर भोग भूमि में, क्योंकि हमेशा रोशनी होती है कल्प वृक्षों के कारण से। लेकिन जब चमक धीमी होती है तो सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, सबसे पहले यही परिवर्तन दिखाई देता है उन लोगों को, और वो डरने भी लगते हैं कि ये सूर्य चंद्र क्यों दिखने लग गए। तब जाकर के पहले कुलकर उन्हें यही बताते हैं कि भैया इनसे डरो मत, ये सूर्य चंद्रमा है ना, और ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कल्प वृक्षों का जो प्रकाश है ये धीमा हो गया है। ऐसे हर कुलकर कुछ ना कुछ एक एक चीज बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले आजीविका असी मसी किसी शिल्पा विद्या वाणिज्य शिल्प, इन चीजों के माध्यम से लोगों को अपनी गृहस्थी चलाना सिखाया है। इसलिए यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि एकमात्र आपके द्वारा ही आजीविका बताई गई, है ना। यहाँ लिखा है, देखो जो हमने बताया वो सब यहाँ पर लिखा है ना। इसको इसलिए इसको पढ़ नहीं रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। वो सब वही लिखा हुआ है कि असी में से किसी आदि सिखाया ऋषभदेव ने, ठीक है। हे भगवान, उस समय पृथ्वी आप जैसे प्रभु को पाकर सनाथ हुई थी। यदि ऐसा ना हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षा काल के समय प्रकट हुए धान्यांकरों के छल से
रोमांच को कैसे धारण कर सकती थी, है ना। क्या हुआ कि वे पृथ्वी भी आपको पा करके सनाथ हुई थी, नहीं तो पहले अनाथ थी मान लो, है ना। क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो वर्षा के बाद जो नए नए धान्य अंकुर अर्थात फसलों के बीज जो फूटते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अंकुरित होते हैं, वो अंकुरण के कारण से वो रोमांच को प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए आप ही उनके नाथ थे। और आज का अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं कि हे भगवान, जब आपने मेघ के मध्य में नष्ट होने वाली बिजली के समान रंग भूमि में देखते ही देखते मरण को प्राप्त होने वाली उसे नृत्य करती हुई नीलांजना अप्सरा को देखा था, तभी आपने राजलक्ष्मी को भी इसी प्रकार क्षणभंगुर समझ लिया था। ठीक है, ये कहानी सबको पता ही है कि नीलांजना को नाचते नाचते एक नीलांजना मर जाती है, उसी की जगह पर दूसरी आ जाती है। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन सब देव को ये पता चल जाता है कि देखो ऐसा भी क्षणभंगुर जीवन होता है कि नृत्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए व्यक्ति। और उनको लगा कि बस जब ऐसा हो सकता है तो फिर भैया काहे के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये जीवन नश्वर है, उनको बैराग आ जाता है। इसलिए वो राजलक्ष्मी को भी इसी प्रकार क्षणभंगुर तब मान पाते हैं जब उन्होंने ऐसा देखा। सोचो, 83,000 पूर्व की आयु बीत गई, उनके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब उनको ऐसा लगा हो कि ये जीवन या धन लक्ष्मी नश्वर है। और एक नृत्यांगना के नृत्य करते करते में मरण को प्राप्त हो जाने से उनको समझ में आ गई। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से ऋषभदेव भगवान ने विरक्ति पा करके और फिर जिंदगी इच्छा लेकर कल्याण कर लिया है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं आज की कक्षा को। चलिए, जय बोले द्वार सांग जिरवाणी माता की।